जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक आपके साथ ये दो बाय लेवल शेयर किए थे कि मार्केट को पहले सेल आना चाहिए और यहाँ से एक अच्छी बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे फर्स्ट बाय लेवल से हमें एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद डेली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। एक साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे डेली बेस पे आपको 300 पिप्स तक के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको मैं लास्ट फ्राइडे का एक सिग्नल दिखाऊं तो ये हमारे पास यूएस सेशन से पहले ही हम लोगों ने बाय किया था, और जहाँ से हमें अराउंड एंड अराउंड 300 पिप्स प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, मैं रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट से किस तरह हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट कर लें 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, मंडे की बात करें तो हमारे पास सीबी कंज्यूमर का मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। वेडनेसडे को 25 दिसंबर बैंक हॉलीडे है, ठीक है, मार्केट मूव नहीं करेगी। थर्सडे की बात करें तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। मतलब कि कमिंग वीक हमारे पास डेटाज नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है या अनसर्टेनिटी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों बातें माइंड में रखते हुए हम अपने बाइंग एंड सेलिंग लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एनालिसिस होता है वो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है और 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता है। आइए आज का एनालिसिस, क्योंकि ला कमिंग वीक हमारे पास कोई इतना खास इफेक्ट नहीं है तो एनालिसिस इतना बड़ा नहीं होगा, बस एवरेज होगा, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, एक 2758 पे, एक 2538 पे, ठीक है। मार्केट इसी के सेंटर में रेंज बाउंड रहेगी, ठीक है। आपको पहले बताया था कि मार्केट काफ़ी वीक्स तक इसमें रेंज बाउंड रहेगी, तो मार्केट अभी तक इसमें रेंज बाउंड या इससे ज़्यादा वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ भी नहीं है। न्यू सेटअप बनेंगे जब मार्केट इस लाइन से नीचे क्लोजिंग दे या ऊपर हमें क्लोजिंग दे, देन इसमें कोई न्यू सेटअप हमें देखने को मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को मैंने ड्रॉ करवाई हुई है, ठीक है। फर्दर कंप्लीट डिटेल के साथ कैसे ड्रॉ की है, ठीक है, आप लोग अगेन देख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें प्रोवाइड किया जो कि गोल्ड को कहाँ तक लेके जाने का इंडिकेशन है, यहाँ तक 2716 तक का इंडिकेशन डेली टाइम फ्रेम में आया कि मार्केट यहाँ तक हमें देखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ से एक बार थोड़ा सा रिट्रेस रिट्रेस करके सीधा मार्केट हमें 2720 तक दिखा रही है इस टाइम, ठीक है। तो ये बात को हम माइंड में रखेंगे। सेकेंडली, अगर ट्रेंड लाइन मार्केट ये ट्रेंड लाइन को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो फर्स्ट इसका जो टारगेट होगा हमारे पास वो यहाँ पे होगा 2536 पे। और जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड में 2379 पे। लेकिन अभी तक सेलिंग का एविडेंस नहीं है, अभी बाय का एविडेंस है। ये इन केस कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो देन ये दो टारगेट्स मार्केट के पॉसिबल हैं, ठीक है। उससे पहले पहले जो इसके अभी हमें टारगेट नज़र आ रहे हैं वो सीधा सीधा 2716 का नज़र आ रहा है। तो अब हम ये था हमारे डेली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एनालिसिस। अब 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जोन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। इसकी वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगी 2583 से 2571 का जोन। ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेम जोन ऊपर भी होगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, ये भी हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमें जोन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ये, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बनेगा 2645 से
2636 का जोन, ठीक है, 100 पिप्स का जोन है। अगर ये बात अब ध्यान से आप लोगों ने सुननी है, अगर 4 आवर की एक भी कैंडल इस जोन से ऊपर हमें क्लोजिंग प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, 4 आवर की एक भी कैंडल इससे ऊपर हमें क्लोजिंग प्रोवाइड कर देती है, तो ये डेली टाइम फ्रेम में जो भी मैंने आपको टारगेट बताया 2720 का, 16 का, ठीक है, वहां तक गोल्ड फिर इजीली इजीली ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर गो इसकी एक भी कैंडल 2646 से ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो रिट्रेस पे इसका सीधा जो टारगेट होगा 2720 का होगा। ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2636 से 2646 का जोन, 100 पिप्स का ये जोन है, ये जोन गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा हमें 2710 देखने को मिलेगा। अगर ये जोन ब्रेक नहीं करती मार्केट, ठीक है, तो फिर गोल्ड डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को भी क्या कर देगी, ब्रेकआउट करने की सलाहियत रखती है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक और लास्ट टाइम आपके साथ ये चेंज ऑफ फैक्टर किया था, ठीक है, मार्केट ने उस बिहाफ पे ये टॉप से आपको लास्ट वीक सेलिंग भी करवाई थी, ठीक है, याद होगा आपको, 2720 से आपको यहाँ से सेलिंग भी करवाई थी। तो उस बिहाफ पे ये मार्केट ने एक और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ये शो कर रहा है कि मार्केट के लिए ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर अपने 78% के लेवल तक, ये अपना फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ये फिल करने जा सकती है ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये बन रहा है ऑलमोस्ट 2700 से 2712 का जोन बन रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने मार्केट ऊपर जाएगी अगर एक भी कैंडल 2640 से ऊपर क्लोज होती है, तो मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम का ये गैप फिल करने ऊपर जा सकती है, ठीक है। बस ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम बात कर लेते हैं H1 का टाइम फ्रेम। H1 के टाइम फ्रेम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इस टाइम हमारे पास सेल साइड का, स्ट्रक्चर सेल साइड का, तो सेल साइड के स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अपना लो भी कंफर्म किया। लो कंफर्म करने के बाद लेकिन अगर हम लोग देखें तो मार्केट अगेन डाउन तो आई है, ठीक है, मार्केट अगेन डाउन आई है, लेकिन उसने अपना लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे फिप। फिप लगाने के बाद अब यहाँ पे कुछ हमारे इसके पास निकलेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। 50 के लेवल को हम प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इस लिक्विडिटी की वजह से इसको हम लाजमी प्ले करेंगे। इस जोन की वैल्यू अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 2672 से 2680 का जोन, ठीक है। ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक ये 78 से ऊपर हमारे पास ये जोन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसमें चीज़ होती है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि ये 78 का तो हम यहीं पे देखें, हमें ये प्रेफर करना चाहिए कि इससे ऊपर या नीचे हमारे पास कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू, गैप, ऑर्डर ब्लॉक, हमें वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जोन हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको ज़्यादा प्रेफर दिया कि ये दो जोन है जहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीक सेलिंग लाजमी प्लान करेंगे। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ने लास्ट अपना लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने लास्ट अपना लो ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट अब बना रही है इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर की यहाँ पे पड़ी हुई है डिमांड, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया। थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन इस टाइम मार्केट ने अपना लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने प्रीवियसली हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो लेकिन अभी तक ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ से पुशअप लेके अगेन बाय साइड पे जाती है तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमें अपना लो को ब्रेक होता देखने को मिलेगा। जो हमारा एक स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया हाई साइड पे, तो मार्केट में फिर एक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आ जाएंगे कि मार्केट वही जो 2720 का मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किया वहाँ तक हमें फिर इजीली इजीली जाती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। यहाँ से फिर जो हमारी ये सेलिंग लेवल है, यहाँ से हमें सेलिंग मिलती रहेगी, अगेन उसको ब्रेक, सेल, और अगेन ब्रेक करके हमें यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस कमिंग वीक के लिए कि हमें गोल्ड में बाय में बैठना चाहिए या सेल में बैठना चाहिए, किस तरह हम लोगों ने प्रॉफिट करना है और कैसे हम लोगों ने बुकिंग करना है। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर किया कि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीक के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे, और अगर
ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखें।